हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज जो है हम बहुत ही विशेष चर्चा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है श्री उपदेशामृत। तो उपदेशामृत के बारे में आप सबने पहले सुना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मुख्य ग्रंथ है हमारे शिक्षाओं में। तो ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है ये इसके रचयिता हैं श्रीला रूप गोस्वामी पाद। श्रीला रूप गोस्वामी जो हैं उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम जो अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट, उनकी मन की इच्छाओं को जानने वाले हैं और उन्हें स्थापित करने वाले हैं ऐसे श्रील रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। वास्तविकता में जो शिष्य हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्लास डिवोटी है, जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है, वो अपने गुरु के बोलने से पहले ही उनके मन की अभिष्ट को जान करके वो जो चाहते हैं वो कर देता है। और जो दूसरे नंबर पर है वो गुरु के बोलने के बाद जो है वो जो कहते हैं उनके आदेशों का यथारूप में पालन करता है। तीसरे नंबर पर हैं जो कि गुरु के आदेशों का जितना हो सकता है उतना पालन करते हैं। पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास करते हैं और जितना कर पाते हैं 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, जितना भी कर पाते हैं उतना करते हैं। और फोर्थ क्लास है जो कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करते हैं या पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो श्रील रूप गोस्वामी हैं वो फर्स्ट क्लास डिवोटी हैं। वो अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाले हैं। तो षड गोस्वामियों में से सबसे मुख्य जो गोस्वामी हैं वो श्रील रूप गोस्वामी हैं। और रूप गोस्वामी नित्य लीला में रूप मंजरी हैं, तो इसलिए भी जो उनका जो स्थान है वो बहुत ही विशेष है। तो इसीलिए जो है आज हम इस जो दिव्य ग्रंथ है उसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका आमुख। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आमुख। तो बहुत ही सुंदर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो जो गौड़ देश है, माने जो उड़ीसा, बंगाल या थोड़ा कुछ यूपी का एरिया है, उसमें थोड़ा बंगाल, थोड़ा बिहार का एरिया है ना, थोड़ा झारखंड का एरिया है, वो सब ये सबको मिला करके गौड़ देश कहा जाता है। तो गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव, तो जो गौड़ीय वैष्णव है वो सब मुख्यतः सब बंगाली ही हैं, तो उन्हें बंगाली वैष्णव भी कहते हैं। और वे अधिकतर जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए हैं। जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं और उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, उनके डायरेक्ट शिष्य हैं 6 गोस्वामी। क्या क्या नाम है? शिला कोई बताइए, आप लोग बताइए एक एक नाम। श्रीला रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, हाँ जी, श्रीला रूप सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी अलग है, सनातन गोस्वामी अलग है। नहीं, रघुनाथ रघुनाथ, 2 रघुनाथ है। श्रीला गोपाल, हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला जीव गोस्वामी। हरिहराय नमा जो भजन है उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, उधर से आप याद कर सकते हो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी हैं मुख्य रूप से, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। और
उनमें से भी जो सबसे सीनियर हैं, जो सबसे मुख्य हैं, वे हैं शिला रूप गोस्वामी। तो अतएव शिला नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, क्या गाया है? रूप रघुनाथ पदे होई बेअकुति, त कबे हम बूझबो से युगल परीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो इसीलिए जब हम रूप गोस्वामी, रूप रघुनाथ माने रूप गोस्वामी, रूप रघुनाथ आदि माने षड गोस्वामियों की बात हो रही है, तो जब मैं इन षड गोस्वामियों के पद, इनके चरणों में मेरी आकुति, मेरी आसक्ति हो जाएगी, उनके जो है मतलब यही कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को जानने के प्रति मेरी रुचि हो जाएगी, तब क्या होगा? तभी जो है मैं युगल प्रीति, तभी जो है श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को मैं बूझबो समझ पाऊंगा। तो इसीलिए जो है राधा कृष्ण की दिव्य लीला को समझने के लिए, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने के लिए हमें इन गोस्वामियों का आश्रय, चरणाश्रय लेना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण ने समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पदचिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तो इसीलिए अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है कि भाई ठीक है गोस्वामी लोग तो दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पी करके रहते थे, उबला हुआ चना थोड़ा सा खा करके रहते थे, तो मैं भी ऐसे ही रहूँगा। केवल एक कॉपिन पहन करके रहते थे, तो मैं भी ऐसे ही रहूँगा, वृंदावन में भजन करूँगा। तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। हम वो फॉलो कॉपी कर भी नहीं सकते और कॉपी करना भी नहीं है। अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। माने हमारे लिए उन्होंने क्या बोलेंगे, क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का हमें पालन करना है। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। तो शुद्ध वैष्णव बनने के लिए इस उपदेशामृत के उपदेशों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो उपदेशामृत नाम से ही बहुत क्लियर है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये उपदेशों का अमृत है। हाँ, या फिर इसका दूसरा अर्थ हो सकता है कि ये अमृत के 2 अर्थ है ना। अमृत माने जो मरेगा नहीं, अमर है ना। तो अमृत, तो ये ऐसे उपदेश हैं जो हमें अमर बना देंगे, अमृत के समान है, जो इससे हम अमर हो जाएंगे। यानी फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसना नहीं पड़ेगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसे उपदेशों का संकलन है। या फिर दूसरा अर्थ है, अमृत का अर्थ है जो विच इज़ वेरी नेक्टेरियन, बहुत रसमय है, बहुत सुस्वादु है ना। तो जो ऐसे उपदेशों का संकलन है उपदेशामृत, जो कि बहुत ही सुस्वादु हैं, जो कि बहुत ही रसमय है, जो कि बहुत ही आनंद देने वाले हैं। तो वैसे ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, ये बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इसमें केवल 11 ही श्लोक हैं, है ना। आपने अगर उपदेशामृत बुक भी देखी होगी तो बहुत पतली सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है। और जो है इसमें केवल 11 ही श्लोक हैं। लेकिन उन 11 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने प्रारंभ से लेकर के अंत तक का एक भक्त के जीवन का वर्णन कर दिया है। उसमें एक मतलब बिल्कुल न्यूफाइट डिवोटी से लेकर के एक प्योर डिवोटी तक के जो जीवन में जो है किन उपदेशों की आवश्यकता है, उसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने इस उपदेशामृत में किया है। जिसमें कि जो पहला और पहले से लेकर के 7 जो श्लोक हैं, वो मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कि जिसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसको श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में वर्णन किए हैं। आनुकूलस्य संकल्प
प्रातिकूलस्य वर्जनम। शरणागति के जो 6 लक्षण हैं उनमें से 2 लक्षण ये हैं। अनुकूलस्य संकल्पो, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उन्हें स्वीकार करना, और प्रातिकूलस्य वर्जनम, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उन्हें अस्वीकार करना। तो ये जो शिलापदेशामृत जो ग्रंथ है, श्री उपदेशामृत जो ग्रंथ है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी ने सब पहले 7 श्लोकों में इसी का ही वर्णन किया है। पहले 2 श्लोक मुख्य रूप से क्या नहीं करना है उसका वर्णन करते हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम, क्या भक्ति के प्रतिकूल है उसका वर्णन करते हैं। और आगे के 4 श्लोकों में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे के 5 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं अनुकूल चीज़ों के बारे में, क्या हमें भक्ति में स्वीकार करना है उसके बारे में। और फिर 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि ये अनुकूल से संकल्पो और प्रातिकूल से वर्जनम हमें क्यों करना है। ये चीज़ें जो पहले वर्णन की गई हैं वो क्यों करनी है, या उनको करने का परिणाम क्या होगा। कि भक्ति के जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको छोड़ने से और भक्ति के अनुकूल जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी क्या गति होगी। तो उसमें जो है श्री वृंदावन धाम का वर्णन किया है, वृंदावन धाम में रहने का वर्णन किया है, और इस प्रकार से उसकी वास्तविक जो है, वृंदावन माने कोई भू वृंदावन नहीं, माने जगह वृंदावन नहीं, जो उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो वृंदावन नाम की जगह है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दिव्य वृंदावन की बात हो रही है। उस दिव्य वृंदावन में कैसे रहा जाएगा वो फिर आगे वर्णन किया गया है। तो ये जो मुख्य रूप से जो 8वें श्लोक से लेकर के जो 11वें श्लोक तक के जो श्लोक हैं वो तो जो है हम उसको अभी अनुभव नहीं कर सकते। वो बहुत उच्च स्तर के श्लोक हैं, बहुत ही उच्च स्तर की उसमें जो है वर्णन श्रील रूप गोस्वामी किए हैं, प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन हम उसको केवल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किए हैं तो उसको पूरा करेंगे, है ना। तो समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सतोगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तो जो हमारा मन और इंद्रियां हैं उसको वश में करना बहुत आवश्यक है। इवन हम भौतिक संसार में भी देखते हैं वही व्यक्ति प्रगति कर पाता है जो अपने मन तथा इंद्रियों को वशीभूत करता है। और आध्यात्मिक जीवन का तो ये आधार है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तो ये सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में करें, उन्हें केवल कृष्ण। ये वैसे आगे डिटेल में आएगा पहले श्लोक में, तो हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो अपनी इंद्रियों को केवल कृष्ण की सेवा में ही प्रयोग करे, उसके अतिरिक्त ना करे। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के कारण जो है हमारा मन और इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें सतोगुण के स्तर पर आने का प्रयास करना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। और जब व्यक्ति सतोगुण में होगा तो वो तो ज्ञान का गुण है और उसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को वश में भी कर पाएगा। तो इसीलिए उसके समक्ष जो रहस्य है, आध्यात्मिक जीवन के जो रहस्य हैं वो प्रकट हो जाएंगे सतोगुण में आने से। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसको आप लिख करके रख सकते हो कहीं पर, जहाँ पर इसको आप हर रोज देख सकें कि कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति है वो अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अनुयायी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कृष्ण भावनामृत को पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है वे उतनी प्रगति नहीं कर पाते हैं, है ना। सब लोग एक ही समान प्रगति नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी प्रगति कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो चलते हैं, कुछ लोग मीडियम स्पीड से चलते हैं। तो ऐसी ये प्रगति किस आधार पर हो रही है, तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया अनुयायी की मनोवृत्ति पर। एक बार गुरुमाज भी ये उपदेशामृत के ये प्रीफेस की ही क्लास ले रहे थे, तो उसमें
यही लाइन आई थी, तो मैंने ही गुरु महाराज से पूछा था कि गुरु महाराज यहाँ पर बोला है कि कृष्ण भावनामृत प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, तो वो मनोवृत्ति होनी क्या चाहिए जिससे कि हम प्रगति करें, है ना। ये प्रश्न हो सकता है कि अब ठीक है मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, तो वो मनोवृत्ति क्या हो। तो गुरु महाराज पढ़ करके बताए, देखो अगली ही लाइन में बहुत क्लियर लिखा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। तो ये मनोवृत्ति है, हमें गोस्वामी बनने का प्रयास करना है। गोस्वामी का क्या अर्थ है? गोस्वामी का अर्थ है जो गो प्लस स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों का दास नहीं है। तो इसीलिए जो अनुयायी जितना गोस्वामी बनने का प्रयास करेगा उतना ही अधिक जो है वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेगा। यानी कि गोस्वामी बनने का क्या अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन्हें केवल कृष्ण भावनामृत में प्रयोग करना। ये सारा पहले श्लोक में वैसे और डिटेल में भी चर्चा हुआ। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां तथा स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये जो शिला उपदेशामृत है यह हमें पहले ये निर्देश देता है कि हमें गोस्वामी कैसे बनना है और फिर उसके बाद भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बनना है। और इसको समझ करके हमें जो है जो जीवन की सर्वोच्च सफलता यानी फिर भगवान का जो नित्य वृंदावन धाम है उसमें जो प्रवेश है वो हमें प्राप्त होगा यदि हम इस श्री उपदेशामृत नामक ग्रंथ के उपदेशों का पालन करेंगे, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं, जो कि हमें श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, ललित माधव तथा विदग्ध माधव। श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश हैं। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा जब प्रभुपाद जी 20 सितंबर 1974 को विश्व रूप महोत्सव कृष्ण बलराम मंदिर रमण रेती वृंदावन में, ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में लिखा है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में लिखा है सितंबर में। तो श्रील रूप गोस्वामी जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हमें ग्रंथ दिए हैं, और जिसमें से जैसे कि मुख्य रूप से भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत उनमें से मुख्य हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। यदि हम देखेंगे तो श्रील रूप गोस्वामी ने ना बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स को वर्णन किया है। जैसे कि हम भगवद गीता में देखें तो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, सभी योगियों में मुझे वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। योगिनामपि सर्वेषां कौन सा? जो मद्गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है। श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, और उसकी बुद्धि सदा मुझ में लगी रहती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा योगी मुझे बहुत प्रिय है। अब भगवान ने तो बोल दिया कि ऐसा योगी मुझे प्रिय है, या तो मतलब हमको समझ में आया कि हमको अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भगवान का सदैव चिंतन करना होगा, हमें भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक लगना होगा। लेकिन वो कैसे लगेंगे, है ना, वो भगवान ने नहीं बताया है। तो उसको क्लियरिफाई किया है श्रील रूप गोस्वामी ने मुख्य रूप से अपने दोनों ग्रंथों में, श्री उपदेशामृत और श्री भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोनों के दोनों। तो उसमें हमें सबसे पहले ये जो श्री उपदेशामृत ग्रंथ है
हमें उसका पाठ करना चाहिए, उसको जानना चाहिए और अपने जीवन में श्री उपदेशामृत के उपदेशों की शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, एक एक श्लोक की अलग अलग पढ़ने की रिदम है और उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही जो है मतलब केवल इन उपदेशामृत के इन श्लोकों को केवल समझना नहीं है, इन श्लोकों को याद भी करना है। तो इसीलिए हम इन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे, याद भी करेंगे और साथ में उनके अर्थ को समझ करके उनको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसीलिए हम हर रोज़ एक एक श्लोक को चर्चा कर देंगे और अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी तो 2 दिन में भी करेंगे, लेकिन उस समय में आपको अपने आप से इस श्लोक को सुबह सुबह याद भी करना है, जिसको हम अपनी अगली क्लास में सबसे सुना करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आमुख खत्म होता है और इसके बाद तो श्लोक शुरू होता है। तो हम आज की क्लास में श्लोक नहीं लेंगे, हम कल की क्लास में श्लोक को लेंगे। तो ये जो उपदेशामृत की जो सारी शिक्षाएं हैं, वास्तविकता में जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने सारी शिक्षाओं को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हैं, तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है बहुत सारे शास्त्रों की जो शिक्षाएं हैं उन्हें बहुत सुंदर सुंदर भजनों के रूप में प्रस्तुत किया है और बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी। तो श्रील रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ को श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर भजन में जो है गाया है। तो हम उस भजन को अभी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये भजन है और बहुत सिंपल सी ही भाषा है। इसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओ हे वैष्णव ठाकुर, ये आपने सुना भी होगा। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधो हे आमाया, तुम्हार चरण धरी। तो इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, इस दास पर कृपया करके करुणा कीजिए। दिया पद छाया, अपने चरणों का आश्रय मुझे दे दीजिए। और शोध है आमाया, ये बहुत सुंदर शब्द है, शोध है आमाया। शोध है ना, शोध शब्द सुना है ना आपने, शोधन करना माने करेक्शन करना। शोध है आमाया, आप मुझे करेक्ट कीजिए, मेरा जो है मुझे क्या बोलते हैं, शासन कीजिए मेरे ऊपर। तो शोध है आमाया, यहाँ पर भक्ति जीवन में हमें वॉलंटरीली जो है वरिष्ठ वैष्णव के शासन को या गुरु के वैष्णव को गुरु के शासन को जो है हमें स्वीकार करना चाहिए अपनी इच्छा से। क्योंकि ये भक्ति जीवन जो है वो जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जा सकता है लेकिन जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो है हमें एज अ शिष्य के रूप में, या अगर हम भक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो शिष्य शब्द का अर्थ ही है जो शासन को स्वीकार करता है। डिसाइपल मीन्स वन हु एक्सेप्ट डिसिप्लिन, है ना। तो इसीलिए ये शोध है आमाया, ये हमें स्वीकार करना है, हमें शासन को स्वेच्छा से स्वीकार करना है। तोमार चरण धरी, मैं आपके चरणों का आश्रय ले लिया हूँ, मैं आपके चरणों में आकर के बैठ गया हूँ। क्षय बेग धमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे, क्षय सत संग देहो हे आमारे, बोशेची संगेर आशे। तो ये जो है ये उपदेशामृत के जो है पहले 5 श्लोकों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। क्षय वेग दमी, कि जो मेरे 6 वेग हैं शरीर के उनका आप दमन कीजिए। तो शिव उपदेशामृत का पहला श्लोक इन 6 वेगों का वर्णन करता है। क्षय दोष शोधी,
मेरे जो जीवन में जो 6 दोष हैं, आप उनका शोधन कर दीजिए, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए, हैं? तो ये जो 6 दोष हैं, वो दूसरे श्लोक में वर्णन किए गए हैं। देन 6 गुण देहो दासे, और आप मुझे जो है 6 गुण प्रदान कीजिए, जो भक्ति जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो तीसरे श्लोक में वर्णन किए हैं। 6 सतसंग देहो हे आमारे, तो ये जो 6 प्रकार के सत्संग हैं, किस प्रकार से हमें भक्तों का संग करना है, वो जो है चौथे श्लोक में वर्णन किया है। बोशे ची संगे रे आशे, और अलग अलग भक्तों से हमें कैसे डील करना है, वो 5th श्लोक में वर्णन किया है। एकाकी आमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। एकाकी आमर, ये आगे के श्लोकों को वर्णन करते हैं। यहाँ पर साधु संघ की ही वास्तविकता में जो है क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस को एस्टेब्लिश किया गया है कि एकाकी आमर, जब मैं अकेला हूँ, ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, मैं अकेले हरि नाम संकीर्तन करने का बल मुझ में नहीं है। तो हम वास्तविकता में जब अकेले होते हैं तो भजन करना बहुत कठिन होता है, कीर्तन करना बहुत कठिन होता है, भक्ति जीवन को पालन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। सदैव हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय भक्तों के साथ में बिताएं, ताकि हम जो भी कार्य करें वो भगवान से संबंधित हो, ताकि वो भक्ति, और भगवान से जो संबंधित है वो कार्य वो भक्ति है ना। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम जो हैं जब भक्तों के संग में होते हैं तो हम देख सकते हैं हम अच्छे से जप कर पाते हैं, हम अच्छे से कीर्तन कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी भक्त संग की जो है इम्पोर्टेंस को एस्टेब्लिश किया गया है। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने, और आप कृपा करके मुझे श्रद्धा का बिंदु, श्रद्धा रूपी बिंदु दे दीजिए, मुझे कृष्ण नाम का धन दे दीजिए। तो वास्तविकता में कृष्ण जो नाम का जो धन है वो कृष्ण के पास नहीं है। तो अगर कोई कृष्ण से जाकर के कृष्ण नाम धन को मांगेगा तो कृष्ण दे नहीं पाएंगे। कृष्ण कहेंगे कि ये तो मैं ऑलरेडी अपने भक्तों को दे चुका हूँ, अब मेरे पास ये नहीं है। तो इसीलिए जो कृष्ण नाम धन है ये हमें वैष्णवों की कृपा से ही प्राप्त होगा। ये हमें भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से ही जो है ये कृष्ण नाम रूपी जो धन है, ये जो श्रद्धा बिंदु है, कृष्ण भगवान कृष्ण के भक्ति करने के प्रति जो श्रद्धा है वो हमें वैष्णवों की कृपा से ही प्राप्त होगी। इसीलिए हमें वैष्णवों की सेवा करनी है, हमें उनकी विनम्र सेवक के रूप में उनको जो है सेवा करनी है, उनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछने हैं, और तब उनकी कृपा से जो है हम प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो ये भी उपदेशामृत में ही कवर होता है। देन कृष्णा से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। बहुत ही सुंदर। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे। तो जो कृष्ण है वो वैष्णवों के पास हैं। गुरु महाराज बहुत बार श्लोक बोलते हैं, नायम तिष्ठामि वैकुंठे, है ना, ऐसे करके श्लोक है कि भगवान बोल रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगी के हृदय में नहीं रहता हूँ। यत्र मत भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं तो जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, वास्तविकता में मैं वहाँ रहता हूँ। तो इसीलिए जो वैष्णव जो है उसको गर्भवती स्त्री से कंपेयर किया गया है। जैसे गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा रहता है और सदैव वो जहाँ भी जाएगी तो वो अपने साथ उस बच्चे को लेकर के जाती है, उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं उनके हृदय में जो है भगवान सदैव रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके साथ भगवान सदैव रहते हैं। कृष्ण से तोमार, तो उनके पास कृष्ण हैं, शुद्ध वैष्णव गुरु महाराज के पास कृष्ण हैं, और कृष्ण दीते पार, और वो कृष्ण हमें दे सकते हैं। तोमार शक्ति आछे, आप उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये बल है। और मैं क्या हूँ? आमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर कंगाल का अर्थ पैसों से कंगाल नहीं है। कंगाल का अर्थ है कि मेरे पास आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं है ना। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? कृष्ण कृष्ण बोली
धाई तब पाछे पाछे, और इसीलिए मैं कृष्ण कृष्ण बोल करके आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हम जो है इस बात को अनुभव करें कि आमी तो कंगाल, ये एक दूसरे वैष्णव भजन में बोलते हैं, योग्यता विचारे कि छू नहीं पाए तोमार करुणा सा, कि अगर मैं अपनी योग्यता देखूं कि मेरी क्या योग्यता है, योग्यता विचारे, तो क्या मिलता है कि छू नहीं पाई, कुछ नहीं है, कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, हाँ? तोमार करुणा सार, केवल आपकी करुणा ही सार है, केवल गुरु, केवल वैष्णव, केवल प्रभुपाद की कृपा ही एकमात्र मुझे दिखती है। यदि आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, या इस आध्यात्मिक जीवन में मैं हूँ, तो उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। उसमें अगर मैं विचार करूँ तो मुझे केवल और केवल आपकी करुणा ही दिखती है। और वही सेम चीज़, इसी मनोभाव को हमें रखते हुए कि आमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है इस आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन फिर करना क्या है, तो कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण कृष्ण बोल करके भक्तों को पीछे लग जाना है। पीछे लग जाने का मतलब ऐसा नहीं परेशान करना है, हाँ, पीछे लग जाने का अर्थ है कि उनको सेवा करना है, शुद्ध वैष्णव को सेवा करना है, उनसे निर्देश प्राप्त करना है, और फिर उन निर्देशों को पालन करने का, अपने जीवन में उनको उतारने का हमें दृढ़तापूर्वक प्रयास करना है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है वैष्णव भजन शिला भक्ति विनोद ठाकुर गाए हैं, और ये जो है उपदेशामृत की शिक्षाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इसीलिए जो है हम अब श्री उपदेशामृत को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल से पहले श्लोक को पढ़ेंगे। आप सबके पास उपदेशामृत ग्रंथ होगा, यदि नहीं है तो जो है आप उसको अरेंज कर लीजिए आसपास से, तो फिर हम उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।